मेरी पहली हास्य व्यंग्य रचना का शीर्षक है जंगे जुबान में घायल मासूम। 2 दिन से वह बिल्कुल खामोश है। ऐसा कभी कभार ही हुआ होगा, वरना 32 की भीड़ में वह उपस्थिति दर्ज कर ही देती है। दिन भर हरकत में रहती है, या तो बकबक करती है या चटर पटर चटकती रहती है, पर 2 दिन से बीमार बकरी की तरह निढाल पड़ी हुई है। उसके यूं उत्साहहीन हो जाने से मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी खामोशी मेरी खामोशी, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा। मेरा खाना पीना छूट गया है। मेहमान आए तो मैं खुद समोसे लेकर आया। पत्नी ने मेरी पसंद का बैंगन का भुर्ता और मक्का की रोटियां बनाई, लेकिन मेरे लिए सब बेकार। न खाऊंगा न खाने दूंगा भी यहाँ संभव नहीं। सब खाओ, खूब खाओ, मैं टूंगने को अभिशप्त हूँ। उसके बगैर 56 भोग भी मेरे लिए मिट्टी समान है। घायल पड़ी है बेचारी। अपनों ने ही उसे यह दुख दिया है। उसके संगी साथी जो उसके साथ खेलते कूदते बड़े हुए, ऐसा भी कुछ करेंगे कभी सोचा न था। वह बेचारी तो उनकी मदद ही किया करती थी। यह अलग बात है कि अब वे सब पहले जैसे नहीं रहे। समय के साथ उसके दोस्त भी कम होते गए। कुछ तो इस फानी दुनिया से विदा हो गए, कुछ की अकड़ और पकड़ ढीली पड़ गई, तो महज मार्गदर्शन की भूमिका में आ गए। 32 में से बचे 25। उनमें से भी एक जरा कुछ अलग ही निकला। न जाने उसमें कौन सा कीड़ा लगा कि क्षरण होकर उसकी देह तलवार की नोक में बदल गई। इसी तलवार ने बेचारी को घायल कर दिया। जी, ठीक समझे आप। यह दुखियारी और कोई नहीं, मेरी अपनी जिह्वा है। अपनी ही एक नुकीली हो चुकी बची कुछी दाढ़ ने इसे घायल कर दिया है। यह तो आप जानते ही हैं कि नाक बचाने के चक्कर में अक्सर जुबानों की जंग होती रहती है। खासकर टीवी की तमाम राजनीतिक बहसों में प्रवक्ता एक दूसरे पर लगभग युद्ध की तरह मारक प्रहार करते हैं। उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उनकी जुबानों की घमासान लड़ाई में हमारी जुबान कट जाती है। कुछ यही हुआ हमारे साथ। न इन लोगों की जुबानें बद चलती, न माहौल इस तरह गर्माता, और न ही भोजन करते समय टीवी देखते हुए अपनी मासूम जीभ अपने दोस्त दांतों के बीच आकर कट जाती। पत्नी लाख कहती रही कि पहले शांति के साथ भोजन कर लो। टीवी पर चमचा कटोरी पात्रा तो सब आते रहेंगे, बाद में देख लेना इन्हें। पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, और यह घटना घट गई। किसका क्या बिगड़ता है, न नेताओं का न खबरिया चैनल का। खाना पीना बोलना तो हमारा बंद हो गया। टीवी पर सारे बर्तन वैसे ही फिर बज रहे हैं, बल्कि और ज्यादा जोर से बज रहे हैं। चिल्लपौं मची हुई है। मैं तो दूध का जला हुआ हूँ, इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि या तो टीवी पर बहस देख लो या भोजन कर लो। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई की तर्ज पर नई कहावत बन गई है। जिसकी कटे न जिह्वा प्यारी, वो क्या जाने दुख की
क्यारी।